जय माता दी मित्रों। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल आदि योगी महादेव में। मित्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे मल मास के विषय में। मल मास एक ऐसा मास जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिक मास में किए गए जप तप दान आदि का फल अन्य महीनों की अपेक्षा कई गुना अधिक मिलता है, अर्थात 10 गुना अधिक मिलता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास में कौन कौन से वो शुभ कार्य हैं जो ज़रूर से हमें करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने हैं, उसकी जानकारी आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। अधिक मास कब लगता है, इस महीने का क्या धार्मिक महत्व है, कौन कौन से शुभ कार्य करने से उनका कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा, आदि सभी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेगा और यदि यह जानकारी आपको पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं आखिर मलमास होता क्या है, क्या करें क्या नहीं, उससे पहले जानना ज़रूरी है कब लगता है। इस बार साल 2026 में मलमास की शुरुआत 17 मई से हो रही है। मलमास कब लगता है, यह एक ज्योतिषीय घटना होती है जब सौर वर्ष 365 दिन का और चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है, जिसके कारण हर साल करीब 11 दिन का अंतर रह जाता है। अगर इस अंतर को समय समय पर ठीक ना किया जाए तो त्योहार और ऋतुएं अपनी समय से हटने लगेंगी। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए कुछ वर्षों में एक अतिरिक्त चंद्र महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे कि अधिक मास कहा जाता है। तो हर 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है। इस महीने में कौन से शुभ कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिक मास में कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। अधिक मास वो महीना है जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं आती है, इसलिए इसको मलमास भी कहा जाता है। यूँ तो जब तप के लिए यह महीना बहुत अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए यह महीना श्रेष्ठ नहीं बताया गया है। तो इस महीने में कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं। कोई भी मांगलिक कार्य इस महीने में नहीं किया जाता है, जैसे विवाह आदि कार्य इस महीने में नहीं होते हैं। गृह प्रवेश यदि आपको करना है तो वो नहीं कर सकते हैं। नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार आदि कोई भी संस्कार कार्य आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो व्यवसाय भी शुरू नहीं कर सकते हैं। भूमि पूजन यदि आप करना चाहते हैं तो वो भी आप इस मास में नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी मांगलिक कार्य हमें नहीं करना है, कोई भी नया काम हमें इस महीने में शुरू नहीं करना है। यहाँ तक कि कोई भी जो व्रत है जो आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो एकादशी का हो या कोई भी बड़ा व्रत हो, तो वो व्रत भी आप इस मास में शुरू नहीं कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही एकादशी का व्रत रख रहे हैं तब आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं, अन्यथा शुरुआत इस मास से आपको नहीं करनी है। अब जानते हैं कौन से वो कार्य है जो इस मास में जरूर करने चाहिए। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा इस मास में की जाती है। भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह की भी पूजा इस मास में की जाती है। इस मास में आप श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और राम कथा, श्री सूक्त आदि का पाठ करना बेहद ही फलदायी माना जाता है। जो लोग भी अधिक मास में स्नान करते हैं उन्हें प्रतिदिन अधिक मास की कथा भी ज़रूर से सुननी चाहिए। अधिक मास में रोज सुबह और शाम भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108 बार नाम जपना चाहिए, अर्थात एक माला आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इस मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम भी आप ले सकते हैं। इस मास में तुलसी और पीपल की पूजा करना भी बहुत अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। तो यदि आप तुलसी की पूजा नहीं करते हैं तो अधिक मास में तुलसी जी के जल पेड़ को सींचिए, वहाँ पर दीपक जलाइए, मीठा अर्पित कीजिए, चुंदरी वगैरह उन्हें उठाइए। तो इस प्रकार से तुलसी की पूजा कीजिए, तुलसी की परिक्रमा आप लगाइए। पीपल का वृक्ष यदि आसपास है जिसकी पूजा की जाती है तो वहाँ पर जाकर भी आप तुलसी के पेड़ को भी इसी प्रकार से जल से सींचना है, परिक्रमा लगानी है और वहाँ पर दीप दान करना है। तो आप दीप दान का संकल्प भी इस मास में ले सकते हैं, परिक्रमा का भी संकल्प आप ले सकते हैं, क्योंकि यह महीना जप तप दान के लिए अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। इस मास को अधिक मास भी इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इस मास में किए गए प्रत्येक कार्य का फल आपको 10 गुना होकर अधिक मिलता है। इसलिए इसका महीने का अधिक से अधिक लाभ ज़रूर से उठाना चाहिए। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना
पौधे लगाना भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है, तो आप पौधे भी लगा सकते हैं। जल दान इस महीने में कोशिश कीजिए, ज़रूर से कीजिए। गर्मी का महीना भी रहता है, इसलिए पशु पंछियों के लिए जल की व्यवस्था यदि आप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। चींटियों के लिए भोजन आप डाल सकते हैं, मछलियों के लिए दाना डाल सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे जीव जंतु के लिए भी आप दान कीजिए। किसी गरीब को अन्न, जल या वस्त्र आदि का दान आप इस मास में कर सकते हैं। किसी मंदिर में आप ध्वजा का दान भी कर सकते हैं। इस मास में प्रतिदिन पुरुषोत्तम कृष्ण की पूजा, नाम जप और अखंड आंतरिक सानिध्य में रहने का प्रयास करना चाहिए। दीप दान करना चाहिए। भगवान के सामने अखंड दीप जलाने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तीर्थ यात्रा या देवा दर्शन करना चाहिए। तांबूल का दान करना चाहिए। एक मास तांबूल दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तांबूल अर्थात पान, मीठा पान दान करने की बात कही गई है। गौ पूजन या गौ ग्रास देना चाहिए। यहाँ गौ ग्रास का अर्थ है गाय को हरा चारा या रोटी, अन्न कुछ भी आप जो खिला सके, फल आदि, तो वो भी आपको खिलाना चाहिए। इस मास में मालपुए का दान भी श्रेष्ठ बताया गया है, तो तांबे के पात्र में रखकर मालपुए का दान करना भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से आप मालपुए का दान भी कर सकते हैं। पूरे मास में यदि आप अधिक मास का स्नान करने का नियम यदि नहीं ले सकते हैं, तो जो कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, अष्टमी है, द्वादशी है, तो इन पर आप एकादशी आदि पर आप दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो एकादशी और पूर्णिमा का व्रत भी आप रख सकते हैं, या फिर इन खास विशेष तिथियों पर अधिक से अधिक नाम जप आप कर सकते हैं। ध्यान रखें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आपको 10 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। इस चीज़ को विशेष रूप से याद रखिए। तो सबसे सरल रहेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, तुलसी के समक्ष दीपदान करना, भगवान कृष्ण के मंत्रों को जाप करना, ये तो आप कर ही सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस नियम को ले सकता है। तो इस अधिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। हमने ये जाना कि अधिक मास में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस मास में हम किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार ना करें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी और को कष्ट पहुंचे। तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार ना करें, किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई झगड़ा आदि ना करें, कोई निंदा आदि आप इस महीने में ना करें। कोशिश कीजिए कोई भी पाप कर्म आपसे ना हो पाए। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। यह महीना किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए उत्तम नहीं है, किंतु जप तप दान के लिए बहुत अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए इस मास का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। मैं आशा करती हूँ कि आज के अपनी इस वीडियो में मैंने आपके साथ अधिक मास से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपके साथ शेयर की होगी। अधिक मास की कथा का पाठ भी किया जाता है, तो अधिक मास महात्म्य की कथाओं से संबंधित वीडियो मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो अधिक मास शुरू होने पर प्रतिदिन आप उन कथाओं का पाठ भी सुन सकते हैं। कथा पढ़ने का समय यदि ना हो तो कथाओं को सुन जरूर लेना चाहिए। कथा पढ़ने और सुनने का दोनों का ही फल बराबर ही प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, ऐसे मेरी उनसे प्रार्थना है। और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित पूजा विधि, कथा कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि हर व्रत त्यौहार से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूं। इसलिए अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।